हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो इसका तीन पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट आएगा, पहला नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो आज जो बताएंगे आप लोगों को वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसको कैसे निकालते हैं? इसको निकालने के लिए फॉर्मेट देख लीजिएगा। जो लास्ट क्लास में अगर नहीं देखे हैं, मैंने अभी जो ज्वाइन किया है लास्ट क्लास वाला, आप देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट क्लास वाला। तो इसको निकालने के लिए अगर पार्टनरशिप या सोल ट्रेडिंग हुआ तो नेट प्रॉफिट लिख लीजिएगा। अगर कंपनी हुआ तो उसमें अगर 2 पीरियड का प्रॉफिट दिया हुआ है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, तो पहले क्या लिखिएगा? इस बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन करंट ईयर लेस बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन प्रीवियस ईयर। घटा दीजिएगा, वो जो बचेगा उसमें ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम, नॉन ट्रेडिंग लॉसेस एंड अप्रोप्रिएशन। ये क्या होता है? जैसे आपको हो गया डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, डिविडेंड पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड एटसेट्रा। ये हो गया। इसके अलावा अप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, ठीक है, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड, ये सबको ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, ऐड करने के बाद इसमें लेस करेंगे नॉन ट्रेडिंग लॉसेस। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग लॉसेस मतलब ये लेस करेंगे नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट। नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट लेस होगा इसमें। तो नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट क्या हो गया? एप्रिशिएशन हो गया ऑन फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिफंड ऑफ टैक्स। इसको हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे। फिर जो बैलेंस बचेगा वो कहलाएगा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर इसमें क्या करेंगे? कुछ करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज उसको एडजस्ट करेंगे। तो इसे कैसे करेंगे? कुछ ऐड होगा आइटम, कुछ लेस होगा आइटम। अब देखिए ऐड कौन सा होता है। इसमें ऐड करना है डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। ऐड क्या करना है? डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, एक्सेप्ट छोड़कर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, इसको छोड़ दीजिएगा। बाकी जितना भी करेंट एसेट डिक्रीज करेगा उसको ऐड कर देंगे। एक और आइटम ऐड होगा इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ देंगे, एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट छोड़कर। ठीक है, ये ऐड हो गया दोनों आइटम, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। ठीक है, फिर इसमें लेस करेंगे। अगर इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट बढ़ता है तो लेस कर दीजिएगा। इसमें कैश इन हैंड और कैशियर बैंक को छोड़ दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। दूसरा लेस होगा डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, ये लेस होगा। इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ दीजिएगा। घटाने के बाद फिर जो बैलेंस बचेगा, अगर प्लस में आता है तो उसको लिखिएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और अगर माइनस में आता है तो कैश लॉस्ट इन ऑपरेशन। ठीक है, लिख लेना। इस बैलेंस में लेस करेंगे लास्ट फाइनल, लेस फाइनली लेस इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड लेस कर देंगे। जो बचेगा अगर प्लस में आता है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखिएगा, और अगर माइनस में आएगा तो कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को आप लोग पिछला देख लीजिएगा, और जो नहीं देखे हैं तो अभी जो बताएं उसको माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो ठीक लगेगा, ध्यान से देखिए, ठीक लगेगा ही तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे, ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। और हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इधर उधर का बात नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। कुछ आपको एग्जाम्पल बना के हम समझा देते हैं, जरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब शुरू करते हैं। तो देखिए इलस्ट्रेशन 5 टिक किया हुआ है। कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविज़न फॉर टैक्स एंड डिविडेंड कितना? 10,000 रुपया। प्रोविज़न फॉर टैक्स 12,000 रुपया। प्रपोज डिविडेंड 10,000 रुपया। डेप्रिशिएशन 5,000 रुपया। ठीक है, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन ठीक से देख लीजिए, फिर हम बोलते हुए लिखेंगे। क्या निकालना है? कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, चलिए
इलस्ट्रेशन 5 लिख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 5 कंप्यूटेशन, इसको लिख लीजिए। एक मिनट, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। कंप्यूटेशन मतलब गणना करना, निकालना। कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इस तरह से आप कॉलम बना लीजिए एक स्टेटमेंट टाइप का। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये अमाउंट। चलिए नेट प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 25,000, थोड़ा दूर हो गया है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, 25,000, 25,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना है, 25,000। इसमें ऐड कर देंगे, ऐड नॉन कैश आइटम्स, नॉन ट्रेडिंग लॉसेस, एंड एप्रोप्रिएशन। अब नॉन कैश आइटम्स में क्या आता है जरा जान लीजिए। जैसे डेप्रिशिएशन हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, पेटेंट रिटर्न ऑफ हो गया। ठीक है, ये नॉन कैश आइटम्स में आ जाएगा। नॉन ट्रेडिंग लॉसेस में क्या हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये नॉन ट्रेडिंग लॉस हुआ। एप्रोप्रिएशन में क्या हो गया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये एप्रोप्रिएशन में आ गया। ठीक है, वो हम फॉर्मेट में बता चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स कितना है, 12,000 रुपया। कितना रुपया, ये 12,000 रुपया है। प्रोविज़न फॉर टैक्स 12,000 रुपया। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड 10,000 रुपया। क्वेश्चन में दिया हुआ प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड 10,000। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड के बाद डेप्रिशिएशन, ये आपको कितना है, 8,000। ठीक है, डेप्रिशिएशन 8,000। ठीक है, डेप्रिशिएशन के बाद
लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 5,000, सॉरी डिप्रिशिएशन कितना 10,000 है। प्रपोज डिविडेंड कितना है 10,000। डिप्रिशिएशन आपको है, सॉरी डिप्रिशिएशन 5,000 है। तो बुक दूर में है तो दिक्कत हो रहा है देखने में, एक बार देख फिर चेक कर लेते हैं हम। प्रोविज़न फॉर टैक्स 12,000 रुपया, उसके बाद 10,000 का प्रपोज डिविडेंड, डिप्रिशिएशन कितने का है 5,000, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ये 3,000 रुपये का, ठीक। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ये 3,000 रुपया का। गुडविल रिटर्न ऑफ ये 10,000 है। गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000, ठीक है। रिफंड ऑफ टैक्स 8,000 है। रिफंड ऑफ टैक्स कितना है 8,000 रुपया। इसको ऐड कर दिया जाए, 12 और 10, 22 और 5 27, 27 और 3 30 और 10 40, ये कितना हो गया 40,000 रुपया। तो ये हो गया 65,000, ठीक। कहता हूँ 65,000। इसमें लेस करेंगे 65,000 का आ गया, थोड़ा एक मिनट थोड़ा देख ले रहे हैं हम। लेस करेंगे रिफंड ऑफ टैक्स, ये कितने का है 8,000 का शायद, ठीक है 8,000। तो 57 कितना बच गया 57,000। लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड, लेस क्या करेंगे टैक्स पेड या इनकम टैक्स पेड, जो चीज़ लिखिए। लेस क्या करेंगे इनकम टैक्स पेड। इसके लिए प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन कितना था 12,000 था, उसमें से कितना टैक्स वापस आ गया 8,000 वापस आ गया। तो टैक्स का पेमेंट कितना साल में हुआ 4,000 हुआ, कितना हुआ 4,000। तो इसमें इसको निकालने का तरीका ये हुआ इनकम टैक्स पेड निकाले ना, PAID। चलिए इनकम टैक्स पेड, तो प्रोविज़न फॉर टैक्स ये आपको था 12,000 रुपया, ठीक है 12,000 रुपया का था। इसको माइनस कर दीजिए रिफंड ऑफ टैक्स, टैक्स रिफंड मतलब कर की वापसी। कभी कभी टैक्स जो होता है वापस आ जाता है पैसा, वापस कितना 8,000 आ गया। तो टैक्स का पेमेंट कितना हुआ एक्चुअल में हमको 4,000 रुपये हुआ, कितना हो गया 4,000। 57 में 4 घटाइए कितना बचा 53 हो जाएगा, 53,000। तो ये क्या लगेगा आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकल गया। ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। चलिए हो गया, और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और बनाते हैं। देखिए illustration 8A, from the following information prepare cash flow statement from operating activities। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए तो इसमें हम आप लोगों को क्या बताते हैं कैश फ्लो, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम स्टेटमेंट नहीं है, मिस्टेक दे दिया आपको, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेट प्रॉफिट 1,80,000, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000, डेटर इंक्रीज, डिक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन बिल्स पेबल, डिक्रीज इन स्टॉक, डिस्काउंट ऑन शेयर रिटर्न ऑफ, ठीक। उसके बाद इंक्रीज इन स्टॉक, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए इसको देख के निकालना है हम लोगों को। इलस्ट्रेशन 8A वही है। कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसको निकालने के लिए पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़। इस क्वेश्चन में एसेट्स का इंक्रीज डिक्रीज, लाइबिलिटीज़ का इंक्रीज डिक्रीज दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें अलग टाइप का निकलेगा। देखिए ठीक है, पहले नेट प्रॉफिट कितना है, 1,00,000 रुपया फॉर करेंट ईयर, 1,00,000 नेट प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर, एक लाख। इसको लिख लीजिए, इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम्स, नॉन ट्रेडिंग लॉसेस एंड एप्रोप्रिएशन। एकदम ये लाइन से बनाइए, समझे ना, ऊपर नीचे देखना नहीं, बस लाइन से लिखते चले जाना है कि कौन एप्रोप्रिएशन है, कौन नॉन ट्रेडिंग लॉसेस है, कौन नॉन कैश आइटम्स है। जो सामने में आता है बस आइटम को पहचानिए और ऐड लिस्ट करते चले जाइए। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना रुपीज़, 10,000 इसमें ऐड होगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000। ठीक है, ये तो अब लिख दिया 1,00,000 रुपये नेट प्रॉफिट। उसके बाद इसमें ऐड जनरल रिजर्व। डिक्रीज इन रिटर्न अभी नहीं आएगा, डिक्रीज इन बिल्स पेबल नहीं आएगा, डिस्काउंट ऑन शेयर्स रिटर्न ऑफ आएगा। डिस्काउंट ऑन शेयर्स रिटर्न ऑफ कितना, 20,000 रुपया। इंक्रीज इन स्टॉक, ये एसेट्स है, यहां पर एसेट्स का एड नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर आइए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 12,000 रुपया। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना, 12,000 रुपया, ठीक है।
तो 20 और 10 30, 30 और 12 32,000, तो हो गया 1,32,000। क्या हो गया? 1,32,000। लेस करेंगे नॉन ट्रेडिंग इनकम। नॉन ट्रेडिंग इनकम में क्या आता है आपको? लॉस ऑन सेल, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिफंड ऑफ टैक्स, ये नॉन ट्रेडिंग इनकम आ जाता है। तो यहाँ देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कितना? 4,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,000, ये लेस में आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,000। 32 में 4 लेस कर देंगे, कितना बचेगा? ये 1,28,000 रुपया। ये कहलाएगा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये क्या कहलाएगा आपको जो आया? 1,28,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ये सवाल उठेगा यहाँ पर कि वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? यहाँ इतने ही जान लीजिए, करेंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? करेंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख भी देते हैं एडजस्टमेंट फॉर, ये बुक में नहीं लिखा रहेगा लेकिन हम लिख देते हैं एडजस्टमेंट फॉर करेंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, इसको लिख लीजिए। एडजस्टमेंट फॉर, सी ए मतलब करेंट एसेट्स, ऑब्लिक सी एल करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटीज। अब इसमें क्या क्या आएगा फिर देखते हैं। डिक्रीज इन डेटर्स, सुन लीजिए, करेंट एसेट्स डिक्रीज करेगा तो ऐड करेंगे, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा तो ऐड करेंगे। करंट एसेट्स इंक्रीज करेगा तो लेस करेंगे और करंट लायबिलिटीज डिक्रीज करेगा तो लेस करेंगे। तो यहाँ पर है डिक्रीज इन डेटर्स, ये ऐड हो जाएगा, हम लिख देते जान के भी थोड़ा समझ में आ जाए। ऐड डिक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन डेटर्स। तो ये कितना है डिक्रीज डेटर्स? 25,000 रुपया ऐड हुआ। फिर है डिक्रीज इन बिल्स पेबल 20,000, ये लेस हो जाएगा, इसी में लेते हैं लेस। क्या करेंगे? डिक्रीज इन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या होता है? करेंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन बिल्स पेबल कितना? 20,000। डिक्रीज को हम लोग माइनस माइनस को ब्रैकेट में शो करते हैं। इंक्रीज इन स्टॉक 18,000 रुपया, ये भी लेस हो जाएगा, करेंट एसेट्स स्टॉक। इंक्रीज इन स्टॉक 18,000 रुपया। और कुछ भी नहीं है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब थोड़ा रफ कर लेते हैं। ऐड में कौन कौन है? 1,25,000 और 28 है, तो 8 5 13, रफ लेकर कर लेते हैं। यहाँ पर 0 0 0, 8 5 13 का 3 हाथ में रह गया, 1 1 और 2 3 और 2 5, तो 28 50 53, ठीक है, माइनस 38,000, 20 और 18 कितना? 38। ये जोड़ घटाओ तो प्रेस कर लीजिएगा, कुछ गलती को। 13 से 5 गया, 13 से 8 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 1, ठीक है, 0 हो गया। 13 से 8 जाएगा 5,
थोड़ा चेक कर ले भैया, पर डिस्काउंट ऑन शेयर है ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर रिटर्न ऑफ, ये आपको कितना 5000 का है, गड़बड़ हम कर दिए, ठीक है। ये कितना का 5000 का, तो बुक दूर में रखा हुआ है, दिक्कत हो ही गया। डिस्काउंट ऑन शेयर रिटर्न ऑफ 5000 है, सॉरी ये कितना है 5000 है। यहाँ पर थोड़ा आपको सब चेंज करना पड़ेगा, देख लीजिए कितना है, ये 5000 है। तो 12 5 7 10,000 10 27, ये कितना होगा 27,000। 1,32,000 नहीं, और 1,00,000 कितना हो जाएगा ये 1,27,000, 1,27,000। 1,27,000 में 4 घटाएंगे तो 1,23,000, 1,23,000, ठीक है। 1,23,000, तो 1,23,000 हो गया ये, 1,23,000, 1,23,000, 23 और 25, तो 5 और 3 8, 5 और 3 ये 8 हो गया, ठीक है, एकदम ठीक है। 5 और 3 8, 2 और 2 इधर 4 हो गया, 1,48,000, कितना 1,48,000, इसमें 38,000, 0 0 हो गया ये, तो ठीक है। यहाँ पर 1,10,000, ठीक है, वो गलत हो गया, तब 1,10,000, तो थोड़ा ऊपर हम लोग फिगर गलत, इसको जो गलत लिख दिए थे। तो इसके बाद में सब में आपको डिफरेंस हो जाएगा, चूँकि ये हो जाएगा सबको तीनों, एक को तीन जोड़ेगा 27,000 आ जाएगा। 1,27,000, 4,000 लेस करेंगे, 1,27,000 में 4 तो 1,23,000, कितना 1,23,000 आ जाएगा। 1,23,000 में बाकी एडलेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो निकल गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकल गया आपको। अब एक और देख लीजिए बैलेंस शीट से, ठीक है, बैलेंस शीट से, अगर बैलेंस शीट दिया रहा है, देखिए इलस्ट्रेशन 11, ये आपका बैलेंस शीट है, पूरा स्क्रीन में आ रहा है। चलिए ठीक है, नया तो हम कर देते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, ये बैलेंस शीट्स है, ठीक है। इसमें एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 50,000 और 1,00,000 रुपया है। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज जो होता है, इसका स्टेटमेंट जान लीजिए, इसी क्वेश्चन में है। ये देखिए प्रीवियस ईयर 13 में कितना है 10,000, और 14 में कितना 15,000, इसका जो डिफरेंस होगा उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। चूँकि देखिए नॉन करंट लायबिलिटीज़ है, हम यहाँ क्या बोलें, यहाँ पर बराबर काम किसका होता है, करंट लायबिलिटीज़ का होता है। ऑपरेटिंग जब एक्टिविटीज़ निकालते हैं तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का काम होता है, लेकिन ये करंट एसेट्स में नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आता है। देखिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, तो इसका जब जितना भी इंक्रीज करेगा उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्रॉफिट में जोड़ दिया जाता है, किसमें प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाता है। 5,000 नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये देखिए ये नोट नंबर 1 है, तो नोट नंबर 1 देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं, ये देखिए नोट नंबर 1 ये है, ठीक मार दे रहे हैं। इसमें प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये आपको प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। तो करंट ईयर कितना है 12,000 रुपया, तो करंट ईयर को प्रोविज़न माना जाएगा और प्रीवियस ईयर को पेमेंट कर दिया जाएगा। प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, आपको ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर, तो प्रपोज डिविडेंड जो है उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे आपको हम, वो प्रीवियस ईयर का एंट्री किया जाता है, ठीक है। और कुछ है इसमें, ठीक है, तो
प्रपोज डिविडेंड कितना है आपको यहाँ पर, बहुत 10,000 और 18, ये 1 मिनट, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ पर। 18,000 है, बहुत छोटा लिखा हुआ है। 10,000 और 18,000, 10,000 और 18,000। तो 1 मिनट, इसमें हम लोग कहते हैं प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड के बारे में जानिए। प्रपोज डिविडेंड होता है उसका केवल करंट ईयर्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। किसका ईयर का, करंट। प्रीवियस ईयर को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, प्रीवियस ईयर का इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए इसको आगे हम तो लिखाएंगे नोट, चूँकि आज हम लोग को क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं, इसके बारे में कोई नोट्स करना है उसको बाद में करवाएंगे, ठीक है। तो इसको इतना कर लीजिए, हम लोग बनाते हैं। अब चालू करते हैं। यहाँ पर इलस्ट्रेशन कितना है, 11 आते हैं। कंपुटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, चलिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट, ठीक है। इसमें देखिए बैलेंस शीट दिया हुआ है, कंपनी का है। तो इसमें लिख लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट है 14 और 13 है। तो लिखिए यहाँ पर बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन अकाउंट इन 2000 कितना, 14 कितना है, 1,50,000 लेस कर देंगे। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन 2000 कितना, 13, ये आपको है 1,00,000 रुपया। ये हो गया आपको 50,000। चलो देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कितना हो गया, 50,000। अब इसमें करेंगे 50,000 ऐड करेंगे, वही नॉन कैश आइटम्स, नॉन ट्रेडिंग लॉसेस एंड एप्रोप्रिएशन। तो ऐड करें इसमें नॉन कैश आइटम्स, नॉन ट्रेडिंग लॉसेस एंड एप्रोप्रिएशंस। इसको निकालने के लिए प्रोविज़न फॉर टैक्स, नोट में देख लीजिएगा, प्रोविज़न फॉर टैक्स करेंट ईयर का जो होता है इनके प्रोविज़न फॉर टैक्स, उसको एप्रोप्रिएशन में मानेंगे। और प्रीवियस ईयर का टैक्स के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, यानी इनकम टैक्स, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स अगर 2 पीरियड का दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, तो करंट ईयर को प्रोविज़न मानेंगे और प्रीवियस ईयर को इनकम टैक्स पेड माना जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स का पेमेंट 1 साल के बाद होता है, ठीक है। तो 13 का पेमेंट 14 में होगा, तो 13 वाला प्रोविज़न को 14 में हम लोग इनकम टैक्स पेड मानेंगे। और 14 में जो प्रोविज़न किया है वो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, इसको एप्रोप्रिएशन मान के हम एंट्री करेंगे। तो लिखिए यहाँ पर प्रोविज़न फॉर टैक्स 2000 कितना, हम 14 लिख देते हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्स 2014, ये कितना का, 2014 वाला। तो 14 कितना, 2014 कितना था, प्रोविज़न फॉर टैक्स 12,000 रुपया। प्रपोज डिविडेंड, 2 पीरियड का है। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का भी है
प्रपोज, और करेंट ईयर का भी है, करेंट मतलब 2014 का, तो इसको करंट ईयर के हम लोग ध्यान देते हैं, किसका, करंट ईयर का, प्रीवियस करंट ईयर का। तो करंट ईयर कितना है आपको, 18,000 रुपया, यहाँ पर 18,000 रुपया। हो गया। और क्वेश्चन में कुछ है एडिशनल इंफॉर्मेशन? नहीं, और कुछ नहीं, हो गया, ख़त्म। नॉन करंट लायबिलिटीज़, अच्छा, डेफर्ड, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, ये हम बोल चुके हैं, इसको हम प्रॉफिट में जोड़ देते हैं। डेफर्ड माने स्थगित भुगतान बोलते हैं इसको, ठीक है, डेफर्ड, डेफर्स टैक्स लायबिलिटी, इसको ऐसे कि मतलब पेमेंट बाद में किया जाएगा। तो इसमें जो दोनों का डिफरेंस आएगा, ये 15,000 है करंट ईयर का, और प्रीवियस कितना 10,000 है। तो 5,000 डिफरेंस को हम लोग प्रॉफिट में ऐड करते हैं, तो इसको प्रॉफिट में हम लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर का मतलब ये हो गया कि जो डिबेंचर होगा उसमें हमको 10% का इंटरेस्ट देना है। कितना परसेंट का, 10% का। तो 10% डिबेंचर, तो इसको देखा जाए 1,25,000 और 1,80,000, तो 1,80,000 पर निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या कहलाएगा, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये 1,80,000 कितने का है, डिबेंचर 1,80,000 का, देख लीजिएगा। इसका कितना परसेंट, 10%, तो कितना हो गया ये, 18,000 रुपया। अब बाकी कुछ क्वेश्चन में नहीं है, इसको जोड़िए पूरा, 3 0 आ जाएगा। ये तो 50,000 पहले का था। 1 2 3 4, चारों आइटम को जोड़ लीजिए यहाँ पर, 1 2 3, 8 2 10 5 15, 15 और 8 23 का 3, हाँ तो गया 2 2 और 1 3, 3 1 4, 4 और 1 5, 53,000, 1,03,000। ये हो गया आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। तो आप लोग 3 तरह का हम बता दिए, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 1,03,000 रुपया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, एडजस्टमेंट फॉर करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज़, ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर, CA मतलब करेंट एसेट्स, ऑब्लिक CL करेंट लायबिलिटीज़। अब इसमें फिर याद रखिए, करेंट एसेट्स डिक्रीज करेगा तो ऐड कर देंगे, इंक्रीज करेगा तो लेस कर देंगे। करेंट एसेट्स में क्या करेंगे हम लोग, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक को छोड़ देंगे, और करेंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ देंगे। अब आते हैं करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज के बारे में। चलिए पहले हम एसेट देते हैं, करेंट एसेट्स देख लीजिए क्वेश्चन। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, पहले 40,000 था और अभी कहता हूँ कि 30,000, तो ये डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होगा तो ऐड करेंगे, ऐड करेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, ऐड क्या करेंगे, डिक्रीज, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक, इन्वेंट्रीज कितना डिक्रीज हुआ, 13 में, तो 13 में कितना 40,000 था और 14 में वो 30,000 हो गया, तो कितना घटा, 10,000 रुपया। इसको इसमें ऐड करेंगे। ट्रेड रिसेबल्स, ट्रेड रिसेबल मतलब TR हम लिखेंगे, ठीक है, 30 था और ये 50 हो गया, 20,000 बढ़ गया, तो लेस होगा, इंक्रीज, इंक्रीज इन TR मतलब ट्रेड रिसेबल्स। इसमें एक्चुअली बिल्स रिसेबल आता है और डेटर्स आता है, ठीक है।
पहले 30,000 था और अभी करेंटली 50,000 हो गया, तो कितना बढ़ा वो? पहले 30 था ना, 20,000 रुपया। ये इसको लेस में लिखेंगे, ब्रैकेट मतलब लेस होगा, ठीक है, ब्रैकेट। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश के एंट्री नहीं होते हैं पर कैश को छोड़ देंगे, कैश को छोड़ देंगे। अब आते हैं करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स। क्या चीज़ है? ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में क्या आता है? क्रेडिटर्स आता है और बिल्स पर होता है। ट्रेड पेबल्स 13 में कितना था वो? 25,000, और 14 में हो गया 35,000, 10,000 बढ़ गया ना, तो ऐड होगा। ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, ऐड इंक्रीज, ऐड इंक्रीज इन टीपी, टीपी मीन्स ट्रेड पेबल, कहते हैं इंक्रीज किया। अभी 35,000 करेंटली हो गया, और प्रीवियसली पहले कितना था वो? 25,000 था पहले, पिछला साल, तो 10,000 ऐड में लिखिए। अब जरा देख लेते हैं कितना हो गया। पूरा ऐड वाला एक साथ देखिए, 1,03,000 है, 1,03,000 और 10, 13, 10 13, 1,23,000, 1,00,000 कितना हो गया? 23,000। 1,23,000 में 20 घटा फिर हो जाएगा 1,03,000, कितना हो गया? 1,03,000। ये क्या लगेगा आपको? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये क्या कहलाएगा? कैश जनरेटेड, जनरेटेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, मान संचालन से पैसा उत्पन्न हो गया, आ गया, कैश जनरेटेड। फिर लेस करेंगे इसमें इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स को याद रखिए, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, बार बार याद रखिए, याद रखिए, ज़्यादा सोचना नहीं। प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स का पेमेंट करंट ईयर में होता है, 1 साल के बाद टैक्स का पेमेंट होता है, ठीक है। तो प्रीवियस का जो होगा आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स, उसको इस साल को पेमेंट मानेंगे, और करंट ईयर का प्रोविज़न होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे प्रॉफिट में, जो पहले कर चुके हैं। तो ये लिखिए यहाँ पर, क्या करेंगे? इनकम टैक्स पेड, ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स। एक्चुअली में क्या है आपको? ये प्रोविज़न फॉर टैक्स है। एक प्रोविज़न फॉर टैक्स को देखिए ऐड किए होंगे, वो करंट ईयर का होगा, तो प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये प्रीवियस ईयर है, कब का है? 2013 का है। ये कितना ज़रा देख लें हम, प्रोविज़न फॉर टैक्स 15,000 रुपया, कितना हो गया? 15,000 रुपया। तो इसमें 15,000 1,03,000 में लेस कर दीजिए, तो 1,03,000 में 15 लेस करें तो कितना होगा देख लेते हैं। ठीक है, 13 से 5 जाएगा 8, 9 से 1 जाएगा 8, ठीक है, 13 से 5 जाएगा 8, और 9 से 1 जाएगा 8, 88,000। देख लेते हैं थोड़ा हम, आंसर गलत है कि सही है? हाँ ठीक है, 88,000 ये आंसर इसका है। तो ये होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्या कहलाएगा ये? कैश फ्लो, कैश फ्लो, नॉट फॉलो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो ठीक है, आपको 3 क्वेश्चन समझा दिए, तो समझिएगा अच्छा से, तो निकालने आ जाएगा। ठीक से देख लीजिए कैसे निकाला जाता है, ठीक है, सब कुछ बता ही दिए हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए ऊपर से क्वेश्चन जो बनाए हैं, ठीक है। ठीक हो गया, तो अब ऐसा कीजिए, अच्छा लगा है तो ठीक इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।